अभी एक ऑर्डर आया है एलजी ऑफिस से, ज्यादातर लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया है और मेरे पास भी पहुंच गया है। हमारी हड़ताल की मजबूती और लगातार जो हम लोगों ने पिछले 38 दिनों से इस मजबूती भरी हड़ताल, और मैं कहूंगी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक हड़ताल जो हमने पिछले 38 दिनों में लड़ी, ना सिर्फ लड़ी बल्कि बहादुरी में, ताकत में, हर तरीके से हमारी बहनों ने मिसालें कायम की। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का नाम दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पहुंचा। आपकी हड़ताल की खबरें पूरी दुनिया में पहुंची। और कल की जो 8 मार्च की हमारी रैली थी, उस रैली की ताकत जिसके बारे में आपने आज सारे अखबारों में पढ़ा भी होगा, सारे अखबारों में, सारे चैनलों पर आप ही के चर्चे थे। इस रैली की ताकत को देखते हुए अभी अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर आया है और उन्होंने हमारी हड़ताल के ऊपर एस्मा लगा दिया है। एस्मा होता है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। जो आवश्यक सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं में जो वहां के कर्मचारी हैं, वहां के तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, वो स्ट्राइक ना कर सके, क्योंकि उन तमाम सेवाओं को आवश्यक सेवा कहा जाता है। इसलिए वहां पर एस्मा का कानून लगाया जाता है। और जो ये ऑर्डर आया है, एक तरीके से वो कोर्ट का ही ऑर्डर है। और एस्मा में बोला गया है आंगनवाड़ी की आपकी सेवाएं क्योंकि आवश्यक है, इसलिए इन सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करते हुए अगले 6 महीनों के लिए हमारी स्ट्राइक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुझे तो इसमें कोई भी मायूसी की बात नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि ये हमारी हड़ताल की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है कि हड़ताल जो 38 दिनों से दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग और आम आदमी पार्टी की गले की फांस बनी हुई थी, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके भी जिस हड़ताल को वो नहीं तोड़ पा रहे थे, और जो हड़ताल अपने 37वें दिन भी इतनी ताकतवर और मजबूत थी कि 15,000 से ज्यादा औरतें दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी, उस हड़ताल को रोकने के लिए इन्हें इस कानून का सहारा लेना पड़ा है, इन्हें कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेना पड़ा है। और इसलिए इन्होंने अगले 6 महीने के लिए हमारी हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया। हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम कहते थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो आज वो बात शब्दशः सच साबित हुई है। यूं ही नहीं कहते थे, हम जानते थे। हो सकता है हमारी बहुत सी बहनें इस बात से बेखबर हो, लेकिन सबको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्रीय सरकार के मातहत है, केंद्र की सरकार के मातहत है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो हड़ताल के दौरान घड़ियाली आंसू बहाने का काम इनके नेताओं ने, इनके सांसदों ने जारी रखा, लेकिन हमारे लाल रंग को देखकर, हमारी पूरी ताकत को देखकर भाजपा भी उतनी ही खौफजदा है जितनी कि आम आदमी पार्टी। और ये कौन नहीं जानता है, ये कौन नहीं जानता है, आज जो हड़ताल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही थी, वो हड़ताल आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ भी जाने वाली थी। और हमारी मांगे
दोनों सरकारों के खिलाफ थी, लेकिन जाहिर तौर पे राज्य में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हम पहले निशाना उन्हीं पर साध रहे थे। लेकिन ये हमारी हड़ताल की ताकत को देखते हुए दोनों पार्टियों की जो मिली भगत, जो दोनों पार्टियों का अंदर खाने अपवित्र गठबंधन था, वो गठबंधन आज एस्मा के इस ऑर्डर से साफ हो चुका है कि ये दोनों ही पार्टियां आंगनवाड़ी कर्मियों, देश के मजदूरों, देश की मेहनत कश औरतों, दलितों, मुसलमानों और तमाम पिछड़े तबकों के खिलाफ है। और चाहे ऊपर से कितना ड्रामा कर लिया जाए, नाम बदलकर पार्टियों के और झंडे बदलकर, नीतियों में दोनों की कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि इनके असली चेहरे हमारे सामने आ गए। बहनों, आज के इस ऑर्डर को देखते हुए हम तात्कालिक तौर पर, सिर्फ तात्कालिक तौर पर अपनी हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, तात्कालिक तौर पर। और कल ही हम कोर्ट में जाकर इस असंवैधानिक, गैर कानूनी ऑर्डर के खिलाफ अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। अगर इस देश की न्यायपालिका, इस देश की न्याय व्यवस्था खुद को निष्पक्ष कहती है, ये बोलती है कि वो न्याय के साथ खड़ी है, वो बोलती है कि वो हमेशा हक अधिकार के साथ खड़ी है, तो इन दावों की भी सच्चाई इस बात से साफ हो जाएगी कि क्या कोर्ट इस असंवैधानिक गैर कानूनी ऑर्डर को पलटता है कि नहीं पलटता है। हम अपना पूरा जोर लगाएंगे कि ये ऑर्डर कोर्ट में जाकर पलटा जाए और उसके बाद फिर तिगुनी ताकत के साथ अपनी हड़ताल को न सिर्फ शुरू करेंगे बल्कि उसको अपने अंतिम मकाम तक भी पहुंचाएंगे। अब आप खुद देखिए इस ऑर्डर में कितनी अंतर विरोधी बातें। ये ऑर्डर कहता है आंगनवाड़ी कर्मी जिन कामों में लगे हैं वो इसेंशियल सर्विसेज है, वो आवश्यक सेवाएं हैं और आप एस्मा लगा रहे हैं। लेकिन एस्मा किन पर लगता है? जो कर्मचारी होते हैं,